हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज होती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 50 हर्ट्ज क्या होता है और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको कुछ क्वेश्चन में बना दिया कि 50 हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अदर कंपनी 60 हर्ट्ज क्यों यूज होती है या फिर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज होती है इंडिया में। इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। तो इन दोनों सवाल के जवाब तो आपको एक ही होंगे। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि 50 हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो करंट होती है, एसी और डीसी। ठीक है, तो मैं डीसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसका रीजन है कि एसी जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ये एक बार अप होती है, डाउन होती है, अप होती है, डाउन होती है। ठीक है, तो इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी कुछ तरीके से होती है कि वोल्टेज अप और डाउन होता है। यहाँ जो प्लस वोल्टेज होता है, यहाँ माइनस वोल्टेज होता है। तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक होता है इसको बोलते हैं हम 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस टाइप से 50 साइकिल बनते हैं। ठीक है, और ये साइकिल बनते हैं वो 1 सेकेंड में बनते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में बनता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, तो ये एक बल्ब है। तो इसमें क्या है कि ये 1 सेकेंड में है ना 50 बार है ना बंद और चालू होगा। ठीक है, बंद और चालू होता है 50 बार, जो हमें दिखता नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीएफडी एक होता है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। उससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसको आप कम कर सकते हैं, 5 से 7 फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। तो आप ये आपको जो ये बंद चालू होता है वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज लेती है। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक का इन्वेंशन हुआ था वो 1800 में यूएसए में हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिक का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, जिसको थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने किया था और वो डीसी थी जो 110 वोल्ट थी, और जिसे थॉमस की जो कंपनी थी वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी। ठीक है, उसमें ये बनी थी। ठीक है, तो उसी टाइम पे जो निकोलस टेस्ला उसने भी यूएसए में ही बनाया था। तो यूएसए में उसने बनाया था एसी करंट। ठीक है, एसी करंट बनाया था जो कि 3 फेज था, 60 हर्ट्ज में था और 240 वोल्ट का था। ठीक है, तो ये 240 वोल्ट का बना दिया। ठीक है, और अब बात करते हैं हम कि उसने 60 हर्ट्ज क्यों यूज लिया। ठीक है, 60 हर्ट्ज क्यों यूज लिया। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो उस टाइम जो होते थे वहां आर्क लैंप हुआ करते थे। ठीक है, तो आर्क लैंप जो हुआ करते थे उसमें उसने 60 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी यूज करी, ठीक है, 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज बनाई थी, तो उसमें 60 हर्ट्ज यूज करी। तो उसमें जो बंद चालू होता है, जिसे हम फ्लिकरिंग बोलते हैं, तो वो बल्ब में जो बंद चालू था वो बहुत कम विजिबल था, बहुत कम फ्लिकरिंग हो रही थी उसमें। तो इसीलिए उसने 60 हर्ट्ज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एडिसन में और टेस्ला दोनों में है ना एक वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, दोनों में एक वॉर स्टार्ट हो गई। तो दोनों में जब वॉर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ला ने जो एसी करंट बनाया था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके बाद 60 हर्ट्ज को लोगों ने पसंद कर लिया, जो 60 हर्ट्ज एक तरीके से अप्रूव हो गई। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले जो हुआ था उस टाइम क्या था कि यूके ने है ना यूएस को नहीं मान के उन्होंने बोला कि हम, जो यूके का ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने बोला कि हम खुद की करंट बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम उनके पास कॉपर एल्यूमिनियम काफी महंगे होते थे उस टाइम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम अगर इनको जो महंगी चीज है उसको हम कम करना चाहे तो उसके लिए हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा और करंट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 110 वोल्टेज की जगह 220 वोल्टेज यूज किया। ये बोला है कि वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 220 वोल्टेज यूज कर लिया और उसी टाइम मोटर इन्वेंट हो चुकी थी, जो अभी के टाइम की तरीका नहीं थी, लेकिन मोटर इन्वेंट हो चुकी थी। ठीक है, तो उसमें जब उन्होंने 60 हर्ट्ज यूज किया, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने इसको यूज किया, तब क्या था उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो उसमें जो लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने जब 50 हर्ट्ज यूज किया तो वो 60 हर्ट्ज के कंपेरिजन में उसमें जो लॉसेस थे वो बहुत कम हो गए थे। ठीक है, तो लॉसेस बहुत कम हो रहे थे तो उन्होंने इसको 50 हर्ट्ज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 50 हर्ट्ज को जब सेलेक्ट कर लिया तो इसलिए यूके में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो भी सिंगल फेज के साथ, ठीक है, सिंगल फेज के साथ 220 वोल्ट पे चलने लग गई। ठीक है, और हमारे जो इंडिया में था वो ब्रिटिश सरकार का ही राज हुआ करता था उस टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम 1897 में
1897 में हमारा इंडिया में पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगा था। ठीक है, जो पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगा था वो दार्जिलिंग ने लगा था। ठीक है, और दार्जिलिंग में जो लगा था वो उसकी पावर थी 130 किलोवाट। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट थी। ठीक है, और उस टाइम जितने भी हमारे यहाँ इक्विपमेंट हुआ करते थे, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हुआ करते थे वो सारे 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलते थे। तो जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी वो हमें ब्रिटिश सरकार की वजह से यूज करनी पड़ी, क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज के होने लग गए थे। ठीक है, तो अगर इंडिया को 50 हर्ट्ज अगर चेंज करना था, 50 हर्ट्ज को 60 में चेंज करना था। ठीक है, 50 और 60 हर्ट्ज में चेंज करना पड़ता, तो उसके जितने भी सारे इक्विपमेंट थे वो सारे इक्विपमेंट चेंज करने पड़ते। ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत लॉस हो सकता था। ठीक है, बहुत लॉस जो होने वाला था, उसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने है ना 50 हर्ट्ज को ही यूज कर लिया, जिससे वो सारे इक्विपमेंट भी काम आ गए और इंडिया में 50 हर्ट्ज तब से चला आने लग गया। तो दोस्तों इस तरीके का आप जवाब दे सकते हैं। तो इसको एक सिंपल से बता सकते हैं कि यूएसए ने 60 हर्ट्ज बनाया तो यूके ने बनाया, और यूके का जो ब्रिटिश राज हमारे इंडिया में हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश राज जो इंडिया में हुआ करता था, पहला पावर प्लांट जो वो बना और सारे इक्विपमेंट थे, इसलिए इंडिया तब से 50 हर्ट्ज ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों सवाल आपको इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे इलेक्ट्रिक वीडियो हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।